Good morning students. We will learn about the nervous system today. So we will start from the nervous system is the most complex of all the body system. It is the most important system. वो सबसे ज़्यादा important system है हमारी पूरी body में, क्योंकि जो भी हमारी पूरी body में होता है which is controlled by nervous system. अब हम पढ़ेंगे nervous system के बारे में. Nervous system is made up of 3 parts: the brain, the spinal cord and the nerves. जो पूरी बॉडी है हमारी वो नर्व से जुड़ी हुई है. दिस कंपेयर टू अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, मतलब जैसे रोड्स होती हैं जुड़ी हुई, तो वैसे ही नर्व्स होती है जुड़ी हुई पूरी बॉडीज़ में, तो इन्हें रोड से कंपेयर किया गया है. द ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड मैसेजेस थ्रू दिस नर्व्स. सो दिस नर्व्स ऑफ द नर्व्स अलाउज द ब्रेन टू मॉनिटर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये सारी जो नर्व्स है वो ब्रेन को क्या भेजती है? मैसेजेस. तो उससे क्या होता है, पूरी बॉडी को वो मॉनिटर अच्छे से देख पाता है कि पूरी बॉडी में क्या हो रहा है हमारी. अब हम आते हैं द ब्रेन पे. द ब्रेन इज़ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी. द ब्रेन सबसे क्या है? अच्छा ऑर्गन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, क्योंकि वो क्या है? सबसे ज़्यादा कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, जहाँ से पूरी बॉडी को वो देखता है कि क्या हो रहा है, वो सारे फंक्शंस करता है, मैसेजेस पहुंचाता है सारे पार्ट्स तक. फिर आता है द ब्रेन वाज नॉट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सिर्फ ब्रेन हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन हमें वो सोचने की शक्ति, रीजंस देने की, रिमेंबर करने की और स्टोर करने की भी काम करता है. तो ये सबको हम क्या कहते हैं? मेमोरी. फिर इसके बाद आता है द ब्रेन इज़ अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन लाइक जेली. ब्रेन क्या है हमारा? सॉफ्ट ऑर्गन, जो विच लुक्स लाइक अ वॉलनट. वो वॉलनट की तरह दिखता है और वो एक स्कल के अंदर रहता है, जिसे हम कहते हैं फ्रेमवर्क. वो उसे अच्छे से रखता है कि उसे कुछ हार्म ना हो जाए, इसीलिए. और स्कल और ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है वो एक फ्लूइड से भरी होती है, जिससे कि ब्रेन को शॉक ना लग जाए. उसके बाद आता है ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स. ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं: द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड मेडुला. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में. सेरिब्रम सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम में, ये पूरा जो स्किन कलर का है वो क्या है? सेरिब्रम. ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का. वो सेंस ऑर्गन्स के फंक्शंस को देखता है और डूम शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो फिर बताता है कि हमें थिंक क्या करना है, पढ़ना क्या है, रिमेंबर क्या करना है. ये सब क्या बताता है? सेरिब्रम. सेकेंड हम आते हैं सेरिबेलम में. सेरिबेलम जो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये सेरिब्रम के नीचे क्या क्या है? सेरिबेलम. तो फिर ये क्या कंट्रोल करता है? सारी मसल एक्टिविटी एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, की हमें कैसे भागना है, कैसे खड़ा होना है, तो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है. उसके बाद आता है मेडुला. मेडुला इज़ हेयर सेरिबेलम के साइड में. तो मेडुला किस में हेल्प करता है? इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे हार्ट बीट, लंग्स का चलना, सांस लेना, तो वो सब क्या करता है? मेडुला. द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड. अ पर्सन फेंट्स इफ हिज हार्ट इज़ नॉट एबल टू सेंड मैसेजेस. वी मस्ट टेक इनफ स्लीप टू गिव रेस्ट टू आवर ब्रेन. तो ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, तो हमें सोना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि ब्रेन को भी हमारी रेस्ट मिले, क्योंकि वो इतना सारा काम करता है. स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड जो एक लंबी सी कॉर्ड होती है, देखिए यहाँ दे रखा है, इसे क्या कहते हैं हम? स्पाइनल कॉर्ड. जो मशीन की तरह काम करती रहती है, जो ब्रेन से स्टार्ट होके इनसाइड द स्पाइन कंटिन्यूज बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन थ्रू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नर्व्स. जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, थ्रेड लाइक, वो सब क्या है? नर्व्स, जिससे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है. उसके बाद आता है नर्व्स. मेड अप ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस एवरी सेकेंड. नर्व्स क्या होती है? फाइबर्स की बनी होती है, जो हर वक्त थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस देती हैं पूरी बॉडी के पार्ट्स को. द रेस्ट ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड बाय नर्व्स. जो पूरी बॉडी है वो किससे कनेक्टेड है? नर्व से. अब नर्व्स के भी 3 टाइप्स हैं: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स. सेंसरी नर्व्स दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड. जो वो होती है सेंसरी नर्व, वो मैसेजेस कहाँ से लेती हैं? सेंस ऑर्गन से. और कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड्स तक. ये सारी हेयर करने के लिए, स्मेल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, फील करने के लिए सेंसरी नर्व्स यूज़ होती है.
उसके बाद हम आते हैं मोटर नर्व से। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, सारे जितने भी स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस होती है वो कहाँ तक ले जाती है, मसल्स तक, कि क्या हमें करना है, हाथ उठाना है या हाथ रखना है, उन सब के लिए। फिर आता है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व क्या करती है, बोथ अबव द एक्शंस फंक्शंस, की मोटर और सेंसरी नर्व दोनों के काम क्या करती है, मिक्स नर्व। अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स, सम बॉडी मूवमेंट्स आर डन ऑटोमेटिकली देम these automatic responses of body to an event is called the reflex action involves only the nerves and spinal cord। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे हाथों में नहीं होता, वो एकदम से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है, आर माउथ गेट्स वाटर्ड एट द साइट ऑफ आइसक्रीम। जब हम देखते हैं कुछ आइसक्रीम वगैरह तो मुंह में क्या आ जाता है, पानी। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन, जो खुद से होता है। सिमिलरली द एक्शन सच एज मूविंग आवर हैंड अवे फ्रॉम अ थॉर्न और अ नीडल कीप्स प्लेस विदाउट द मैसेजेस गोइंग टू द ब्रेन। हम सोच के नहीं करते हैं ये सारे, वो खुद हो जाते हैं हमारी बॉडी से। The reflex action allows fast reaction. In reflex action on touching the thorn or a needle, the nerve sends a message। जब हम कुछ भी टच करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मैसेजेस कहाँ पहुँच जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पहुँच जाते हैं, हैंड तक, कि जल्दी अपना हाथ हटाओ वहाँ से। द सेंस ऑर्गन। द सेंस ऑर्गन्स आर विंडो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, जैसे सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, फील करना। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आइज़ क्या होते हैं, वो एक आई बॉल होता है उसमें, जो एक सॉकेट के अंदर होता है स्कल के। और क्या 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 होता है उसमें, आईलेट, आई लैशेज दैट कीप्स देम क्लियर एंड फ्री फ्रॉम द डस्ट। आई बॉल के भी मेन लेयर्स क्या होते हैं, कॉर्निया, जो सबसे बाहर होता है ट्रांसपेरेंट लेयर, यहाँ में दिखाया होगा, वो क्या होता है, कॉर्निया। फिर आता है स्केलेरा। स्क्लेरा हमें यहाँ दिखा होगा, ये जो सबसे बाहर की लेयर है, वाइट पार्ट, द सेंटर ऑफ द आई इज कॉल्ड द आइरिस। जो यहाँ आइरिस दे रखा है वो क्या है, सेंटर ऑफ द पार्ट। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, द प्यूपल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। तो जो प्यूपल होता है वो क्या करता है कि कितनी लाइट जाएगी और आएगी। जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, द प्यूपल बिकेम शॉर्ट in order to keep the away extra light. In dim light the pupil enlarges। जब dim light होती है तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, in order to take more light, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ले सके। Retina is the innermost layer of the eye. It acts as a screen on which image of the object we see is formed. Retina is here, जहाँ पे इमेज हमारी बनती है, जो भी हम देखते हैं तो रेटिना पे बनती है। तो यहाँ से मैसेजेस फ्रॉम रेटिना आर सेंड टू ब्रेन थ्रू दी ऑप्टिक नर्व। यहाँ ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक वो भेज देती है कि क्या बना है उसके रेटिना पे। ईयर्स हेल्प अस टू हेयर द साउंड्स। ईयर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं साउंड को सुनने में। दे ऑल्सो कीप्स अप द बैलेंस। ईच ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, द आउटर, द मिडल, द इनर। हर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। आउटर इज़ दिस, मिडल हमारा ईयर कैनाल और मिडल ईयर के आता है, और इनर ईयर इज़ दिस इचोशियन ट्यूब। द साउंड वेव्स टू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। जो साउंड वेव्स होती हैं वो थोड़े से, जो मेम्ब्रेन होता है एक छोटा सा, वहाँ पे आती हैं ईयर ड्रम। यहाँ जो वाइब्रेट होता है बहुत ज़्यादा ईयर ड्रम, जब इसमें साउंड वेव्स आती हैं। These vibrations are passed on the ear in a ear. There they carried on the brain through the auditory nerve. Then send the messages and we able to hear the sound. Nose. Nose is the organ of smell. Nose क्या करता है, स्मेल करने के लिए हेल्प करता है। Dust particles enter our nose along with the air we breathe. The inner lining of the nose has small hair-like trap dust particles and filter the air. जो हमारी नोज़ में हेयर होते हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं, जिससे कि कोई डस्ट वगैरह हमारी नोज़ के अंदर ना आ जाए। The olfactory nerve carries messages from nose to brain. टंग हमें टेस्ट के लिए हेल्प करती है और
बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए। और टंग के पास क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड, जो छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं, यहाँ पे दिखा रखे होंगे, उसे क्या कहते हैं, हमें टेस्ट बर्ड। तो टेस्ट बर्ड क्या क्या करता है, जो नर्व एंडिंग होती है वहाँ से मैसेजेस लेके ब्रेन को भेजते हैं कि ये जो चीज़ हम खा रहे हैं वो स्वीट है, तीखी है या फिर खट्टी है, सार है। स्किन, we often feel things with the tip of our finger. The skin helps us to sense pain, temperature and feel things. It is richly supplied with nerves connected to the spinal cord. स्किन हमारी किस लिए हेल्प करती है, कि बताने के लिए कि पेन हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ लग जाता है तो स्किन ही तो बताती है कि हॉट है आज टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर है, तो ये स्किन वगैरह बताती है। तो यहीं आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, एंड मैं बाद में कराऊंगी ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपको अलग से भेज के। थैंक यू।